अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू इम्तिहान की तैयारी के लिए बनाया जा रहा है। अब तक का ये यूनिट 4 है और वीडियो नंबर 13 है। और आज का जो मौजू है वह है उर्दू नज़्म पर मबनी 20 ऐसे मारूदी सवालात के जवाबात जो 2004 से लेकर 2020 के दरमियान में पूछा गया है, और इसी एतबार से वीडियो भी बनाया जा रहा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के सभी वीडियो को तरतीबवार देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी में और मजबूती होगी और इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप नए बच्चे हैं तो इंशाअल्लाह आपकी तैयारी में सुधार आएगा और आगे बढ़ सकेंगे। चलिए, आज का पहला सवाल है सवाल नंबर 1। यादें किसकी नज़्म है? ऑप्शन है अख्तर शीरानी, ऑप्शन 2 है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन सी है चकबस्त, या फिर ऑप्शन डी है मीरा जी। तो सवाल नंबर 1, यादें किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान, इससे पहले एक लड़का वो भी अख्तरुल ईमान का था, और यादें अगर पूछ ले तो वो भी अख्तरुल ईमान का ही है। तो ये रहा सवाल नंबर 1 का ऑप्शन बी सही जवाब। सवाल नंबर 2 है, मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर इनमें से कौन है? ऑप्शन दिया जा रहा है, आप सही जवाब बताएंगे कि ऑप्शन ए है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी है सुरूर जहांबादी, या ऑप्शन सी है नज़ीर अकबर आबादी, या फिर ऑप्शन डी है सीमाब अकबर आबादी। तो 4 ऑप्शन, इसमें से सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हाँ, अकबर इलाहाबादी वो शायर है जिन्होंने मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का निशाना बनाया। अब है सवाल नंबर 3, मीरा जी का असल नाम क्या था? सवाल पूछा गया है मीरा जी का असल नाम क्या था। ऑप्शन है नज़र मोहम्मद अरशद, ऑप्शन बी है मोहम्मद अज़ीमुल्लाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार, या फिर मोहम्मद नईमुल्लाह सानी। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब है जी हाँ, मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार ये नाम था। तो ये रहा आज का तीसरा सवाल। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? ऑप्शन दिया जा रहा है कि इनमें से कौन सी नज़्म वह नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है। नहीं पूछा है। ऑप्शन ए मुफलसी, ऑप्शन बी है बैर बहुटी, ऑप्शन सी है बंजारा नामा, या फिर ऑप्शन डी है आदमी नामा। 4 ऑप्शन है तो एक जवाब नहीं है। तो जी, वो बैर बहुटी वो नज़ीर अकबर आबादी का नहीं है। बाकी मुफलिसी, बंजारा नामा और आदमी नामा ये तीनों ही नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। सवाल नंबर 5 है, नज़्म ज़ौक़ व शौक़ में रीगे नवाह काज़मा में काज़मा से क्या मुराद है? जो अल्लामा इकबाल की नज़्म है ज़ौक़ व शौक़, उसमें रीगे नवाह काज़मा से क्या मुराद है? काज़मा से ऑप्शन ए है मुख़फ़फ़ अशरफ, ऑप्शन बी है मदीना मुनव्वरा, या फिर है बैतुल मक़दिस, या फिर है मक्का मुअज़्ज़मा। तो नवाह काज़मा, काज़मा से मुराद यहाँ पे जी हाँ मदीना मुनव्वरा मुराद है। ये सवाल पूछा गया है और पूछा भी जाता है, तो ये आप याद रखेंगे, काज़मा से मुराद मदीना मुनव्वरा है। सवाल नंबर 6 है, इक़बाल के तसव्वुर ख़ुदी पर किसका ज़्यादा असर है? अल्लामा इक़बाल के तसव्वुर ख़ुदी पर किसका ज़्यादा असर है? ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन ए क़याम मशरिक़, ऑप्शन बी है हाफिज़ शिराज़ी का, या फिर ऑप्शन सी है अमीर खुसरू, या फिर है डी में मौलाना रूम। तो इसका सही जवाब बताएंगे, इक़बाल के तसव्वुर ख़ुदी पर किसका ज़्यादा असर है? तो जी हाँ, ऑप्शन डी मौलाना रूम का सबसे ज़्यादा असर है। तो इसका सही जवाब है 6 का ऑप्शन डी सही जवाब। सवाल नंबर 7 को देखेंगे, कौन सा कौल हकीकत पर मबनी है? इनमें 4 कौल दिए जा रहे हैं, उनमें से एक कौल दुरुस्त है। आप उसकी दुरुस्तगी को निशानदेही करेंगे कि इनमें से कौन सा कौल दुरुस्त है। फ़ानी तंज़ो मज़ा के शायर थे,
बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है दाग इस्लामी शायर थे, ऑप्शन सी नज़ीर अकबर आबादी क़ुनूती शायर थे, या फिर मखदूम मोहिद्दीन इश्तराकियत के इमाम थे। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब बताएंगे तो जी हाँ ऑप्शन डी मखदूम मोहिद्दीन इश्तराकियत के इमाम थे, ये कौल दुरुस्त है। बाकी फ़ानी तंज़ो मज़ा के बिल्कुल नहीं थे, वो अकबर इलाहाबादी के लिए मखसूस अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। सवाल नंबर 8 है, चांद तारों के बिन किसकी तसनीफ़ है? ये नज़्म किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन दिया जा रहा है मखदूम मोहिद्दीन, साहिर लुधियानवी, जोश मलियाबादी या फिर फैज़ अहमद फैज़। इनमें से सही जवाब बताएंगे। 8वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये किसकी नज़्म है? जी हाँ मखदूम मोहिद्दीन का ये नज़्म है। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन ए सही जवाब है। अब है सवाल नंबर 9 को देखते हैं क्या है। इकबाल ने डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर कौन सी किताब लिखी थी? अल्लामा इकबाल जो है डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर कौन सी नज़्म लिखी थी? अरमगान हिजाज, जावेद नामा, पयाम मशरिक या फिर साक़ी नामा? इसका सही जवाब बताएंगे। तो सवाल नंबर 9 का सही जवाब है पयाम मशरिक। अल्लामा इकबाल जो मुतासिर हुए थे डिवाइन कॉमेडी से, तो उनसे मुतासिर होकर उन्होंने पयाम मशरिक नज़्म लिखी। अब है सवाल नंबर 10, सुबह आज़ादी किसकी नज़्म है? सुबह आज़ादी किसकी नज़्म है? ऑप्शन दिया जा रहा है, सही जवाब बताएंगे। हाली, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ या चकबस्त? 4 ऑप्शन है, सही जवाब बताएंगे। जी हाँ इनका सही जवाब बताएंगे तो सुबह आज़ादी लिखने वाले का नाम है फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म है। तो ये रहा सवाल नंबर 10 का ऑप्शन सी सही जवाब। सवाल नंबर 11 है, जंगल की शहज़ादी किस शायर की नज़्म है? जंगल की शहज़ादी किस शायर की नज़्म है? इसका सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन दिया जा रहा है आपके सामने। ऑप्शन ए है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन सी है जोश मलियाबादी या फिर है अख्तरुल ईमान की ये नज़्म है। जी हाँ जोश मलियाबादी की नज़्म का नाम है जंगल की शहज़ादी। और आपके निसाब में शामिल जो है वो है किसान, जंगल की शहज़ादी, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, ये 3 नज़्म शामिल निसाब है। तो अब ये रहा सवाल नंबर 12, नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, किसका कौल है? ये किसने कहा था कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है? ऑप्शन ए है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, ऑप्शन सी है नियाज़ फ़तेहपुरी और ऑप्शन डी है मौलाना हुसैन आज़ाद। तो जी हाँ ऑप्शन बी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने ये कौल नज़ीर के लिए कही थी कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है। सवाल नंबर 13, साहिर लुधियानवी का पूरा नाम क्या है? साहिर लुधियानवी का असल नाम बताएंगे क्या है? ऑप्शन दिया जा रहा है आपके सामने। ऑप्शन ए है अबू सईद मोहम्मद मखदूम, ऑप्शन बी है चौधरी अब्दुल हई, ऑप्शन सी है चौधरी फ़ज़ल मोहम्मद या फिर मोहम्मद अब्दुल हई। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, साहिर लुधियानवी का असल नाम चौधरी अब्दुल हई नाम था और चौधरी फ़ज़ल मोहम्मद ये नाम जो है उनके वालिद का है और अबू सईद मोहम्मद मखदूम जो है मखदूम मोहिद्दीन का नाम है। सवाल नंबर 14 है, इनमें से कौन सा मजमुआ साहिर लुधियानवी का नहीं है? पूछा है इनमें से कौन सा मजमुआ वो साहिर लुधियानवी का नहीं है? चकले, गुरेज, हवेली, ताजमहल। बताएंगे। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी नज़्म? तो जी हाँ हवेली, ये मखदूम मोहिद्दीन की है, बाकी तीनों जो है वो है मजमुआ जो है वो साहिर लुधियानवी का है। सवाल नंबर 15, ज़िंदा नामा का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? सवाल नंबर 15 पूछा जा रहा है, ज़िंदा नामा का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? जी हाँ ऑप्शन बी शायरी से है। और ज़िंदा नामा
के लिखने वाले हैं वो है फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म है। और शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब वो है जोश मलियाबादी की। तो ये रहा सवाल नंबर 15 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 16, हुस्न कूज़ागर किसकी नज़्म है? हुस्न कूज़ागर किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए नून मीम राशिद, ऑप्शन बी अख्तरुल ईमान, ऑप्शन सी इकबाल, ऑप्शन डी है साहिर लुधियानवी। दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी हाँ, ऑप्शन ए नून मीम राशिद की ये नज़्म है। और नून मीम राशिद का असल नाम जो है नज़र मोहम्मद अरशद था और इनका तखल्लुस गुलाब है नून मीम राशिद का। मखदूम मुहिद्दीन कहाँ के रहने वाले थे? सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है मखदूम मुहिद्दीन कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है अकबराबाद या फिर हैदराबाद। 4 ऑप्शन है। तो मखदूम मुहिद्दीन जो रहने वाले थे वो हैदराबाद के रहने वाले थे। इन्हें इश्तिराकियत का इमाम कहा गया है। सवाल नंबर 18 है किसकी नज़्म में उमूमन पैगाम से ममलू होती है? किसकी नज़्म उमूमन पैगाम से ममलू यानी पैगाम से भरी होती है? ऑप्शन ए है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी है नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन सी है अल्ताफ़ हुसैन हाली या फिर ऑप्शन डी है अल्लामा इकबाल। जी हाँ, 18 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है उमूमन आम तौर पर पैगाम से भरी होती है, ममलू होती है। तो ये रहा सवाल नंबर 18 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब। अब सवाल नंबर 19 को देखते हैं क्या है पूछा गया है। पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने अपना तखल्लुस तब्दील करके हाली रखा? ऑप्शन ए है सर सैयद, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है सिबली और ऑप्शन डी है शेफ्ता। तो किसके कहने पर उन्होंने अपना जो तखल्लुस है उसे तब्दील किया था? तो ऑप्शन 19 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, वो मिर्ज़ा गालिब के कहने पर उन्होंने अपना तखल्लुस खस्ता से बदलकर हाली रख लिया। तो यह सवाल नंबर 19 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 में क्या है? मखदूम मुहिद्दीन की पैदाइश किस सन में हुई? मखदूम मुहिद्दीन की पैदाइश किस सन में हुई? ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1895, ऑप्शन सी है 1905 या फिर ऑप्शन डी है 1908। तो मखदूम मुहिद्दीन की पैदाइश किस सन में हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1908 को मखदूम मुहिद्दीन की पैदाइश हुई थी। तो ये रहा आज का 20 सवाल। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए, इंशाल्लाह रिवीज़न भी होगा। नए बच्चे हैं तो आपकी याददाश्त और मजबूत होगी। थोड़ा सा मखदूम मुहिद्दीन के बारे में बताया जा रहा है कि असल नाम अबू सईद मखदूम मुहिद्दीन खुजरी और तखल्लुस मखदूम था। हैदराबाद के गांव में 1908 में विलादत हुई और वफ़ात 1969 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। लेकिन तदफीन जो उनकी मतलब कब्र जो हज़रत मदफून जो हुए वो हज़रत शाह खामोश के कब्रिस्तान हैदराबाद में जाके हुई। पैदाइश हैदराबाद है, वफ़ात दिल्ली, लेकिन तदफीन का अमल जो वो हैदराबाद में हुआ। तो ये रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बचे हुए इन अय्याम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि आपका जो पूरा सिलेबस है उनको कवर कर दें। देखते रहें, बने रहें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।